बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, आज हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इवन हर एक पेपर में आता है, चाहे वो बी कॉम का पेपर हो, चाहे वो डी कॉम का पेपर हो, चाहे वो बीएससी का पेपर हो, चाहे वो बीएस का पेपर हो। आउटसाइड द स्टैटिस्टिक्स जितने भी डिसिप्लिन हैं उसमें ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ना, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम जो है वो स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, मतलब आपको x की वैल्यूज़ गिवन होंगी, इसके साथ साथ आपको y की वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपसे कहा जाएगा कि आप इनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, आप उसको कैलकुलेट करें, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है ज़रा देख लीजिए। ये इसका फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आसानी आपको मैं बताता चलूँ आसान अल्फाज में कि जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक आपने एक्स वाई का कॉलम बनाना है, एक आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है और एक आपने वाई स्क्वायर का कॉलम जो है बनाना है। मतलब पहले से मैं आपको जो है बता दूं कि इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। और एक्स वाई का कॉलम कैसे बनेगा, जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चले हम कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने कर लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 10 को मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर हम 20 को जो है वो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अगर हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 30 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 750 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 35 को 40 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 1400 रिजल्ट्स आएगा। एंड उन्हीं लाइंस पे अगर हम 40 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1800 क्या आ जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, पहला कॉलम बन गया, इसको हमने लास्ट में फिर इसको हमने जमा करना है, क्या करना है। इसी तरह हम एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 4 होता है। अगर हम 10 को स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा। अगर हम 20 को स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 400 आ जाएगा। अगर हम 25 को स्क्वायर करें तो हमारे पास जो है वो 625 वैल्यू आएगी। अगर हम 30 को स्क्वायर करें तो वी विल गेट 900। अगर 35 को हम स्क्वायर कर लें तो 1225 आपके पास रिपोर्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 40 को स्क्वायर कर लें तो आपके पास 1600 जो है वो आपके पास रिजल्ट्स आएगा। सेकंड कॉलम भी बन गया। कैसे हमने लिया, मतलब हमने हर वैल्यू को क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अभी चूंकि y का स्क्वायर हमने लेना है तो चलिए आते हैं कि y का स्क्वायर हम कैसे लेते हैं। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन से छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास y की पहली वैल्यू 4 आ रही है, तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 6 आ रहा है, 6 की जब हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 36 आएगा। 10 का जब हम स्क्वायर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 12 का अगर आप स्क्वायर लें तो यू विल गेट 144। अगर आप 25 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास 625 वैल्यू आएगी। अगर आप 40 का स्क्वायर लें तो यू विल गेट 1600। और फाइनल अब वैल्यू जो है आपके पास y की 45 आ रही है। अगर आप 45 का स्क्वायर कर लें तो यू विल गेट 2025। ठीक है, तो ये आपके पास वो कैलकुलेशन जो विद इन सेकेंड जो है वो आपके पास आ जाएंगी। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपके पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ज़रा इसका सम करना जो है वो आपको बताते हैं। अच्छा जी, मैंने कुछ नेसेसरी कैलकुलेशंस कर ली। हमें फार्मूले में जो है वो समीशन एक्स वाई नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी एक्स वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका आपने सम लेना है। आपको समीशन एक्स भी नज़र आ रहा है, आपको समीशन वाई भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको समीशन एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको समीशन एक्स का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये समीशन वाई का स्क्वायर बन गया। ठीक है, मतलब मिला के आपको सिर्फ 3 कॉलम जो है बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी तस्करा किया, एक एक्स वाई का बन जाएगा, एक एक्स स्क्वायर का बन जाएगा और एक आपके पास वाई स्क्वायर का बन जाएगा। अभी हमने जब हम एक्स के कॉलम को जमा करेंगे तो आपके पास ये समेशन एक्स आ जाएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू 162। जब आप वाई के कॉलम्स को जब आप सम अप करेंगे तो यू विल गेट समेशन वाई। एक्स वाई के कॉलम को जब आप जमा करेंगे तो यू विल गेट समेशन एक्स वाई। एक्स स्क्वायर के कॉलम को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये जो टोटल्स हैं
मतलब जो इनका सम्स है इसको मैंने ब्लैक से जो है वो हाईलाइट किया ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो ब्लैक कलर में आपको फिगर नज़र आ रहे हैं एक्चुअली इनके टोटल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें पुटिंग करनी है और विद इन मिनट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पुटिंग करना आपको जो सिखाते हैं। अच्छा जी, ऐसा करते हैं हम इस पे हम पुटिंग कर लेते हैं। फार्मूले को देख लीजिए कि आपके पास n आ रहा है, क्या आ रहा है, तो n क्या है, n आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज है कि आपके पास x की कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास x और y की 7 वैल्यूज आ रही है, तो n को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आ रहा है समीशन एक्स वाई। आपके पास ये एक्स वाई का कॉलम है, इसका सम हमारे पास 4518 आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, समीशन एक्स वाई की जगह 4518 लिख दिया। आगे हमने माइनस का सिंबल लगा दिया। समीशन एक्स हमारे पास आ रहा है 162, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 162 लिख दिया। हमारे पास जो समीशन वाई है, सॉरी, समीशन y की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी आ रही है, वो 142 आ रही है, तो हमने समीशन y जो है 142 लिख दिया, ठीक है। तो मतलब बटा के जो ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, वो तो क्लियर हो गया। आ जाते हैं नीचे, आ जाते हैं, ठीक है। मतलब होल अंडर रूट है, अंडर रूट जो है वो सब पे, तो हमने होल अंडर रूट लगा दिया। n की वैल्यू वही आपके पास जो है वो 7 आ रही है। समीशन x स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x का जो स्क्वायर का जो आपने कॉलम बनाया था उसको सम किया, तो हमारे पास कितना क्या आ गया, 4854 आ गया। तो हमने समीशन एक्स स्क्वायर कितना लिख दिया, 4854 आ गया। माइनस की जगह माइनस का सिंबल एज इट इज आ गया। अच्छा, एक बात आपने याद रखिएगा, समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, ये समीशन एक्स का स्क्वायर है, जबकि ये समीशन एक्स का होल स्क्वायर है। समीशन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है कि आपने समीशन एक्स लिखना है, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, 162 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 162 का आपने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। यानी ये एक्स समीशन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, ठीक है, उसको सम करना है, तो उसको हम समीशन एक्स स्क्वायर कहेंगे। और समीशन एक्स की होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपने समीशन एक्स का टोटल लिख देना है और उसका फिर आपने होल स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान जिसको हम डॉट भी कहते हैं। आगे भी आप देखें तो हमारे पास n आ रहा है, n की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, तो हमने 7 पुट कर दिया। समीशन वाई स्क्वायर जो कि हमारे पास 4546 आ रहा है, तो हमने 4546 लिख दिया, माइनस का सिंबल आ गया। समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई की वैल्यू हमारे पास 142 आ रही है, हमने 142 क्या ले लिया, स्क्वायर कर लिया। अब आपका यहाँ पे काम नहीं, अब आपने कैलकुलेटर की हेल्प जो है उसको सॉल्व करना है, लेकिन चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अच्छा जी, हमने ये पुटिंग कर ली। अब आपने जब 7 को मल्टीप्लाई करना है 4518 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आएगा कैलकुलेटर पे 31626 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। जब आप 162 को 142 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 23004, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, 7 को जब आप 4854 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 33978। जब आप 162 का स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट 26244, ठीक है। नेक्स्ट पैकेट की तरफ आते हैं, 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4546 से यू विल गेट 31822, एंड व्हेन यू गेट द स्क्वायर ऑफ 142 यू विल गेट 20164, ठीक है, ये भी हो गया। अब जब आप 31626 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 23004 यू विल गेट 8622, ठीक है। जब आप 33978 से 26244 माइनस करेंगे यू विल गेट 7734। इसी तरह जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे यू विल गेट 11658, ठीक है। चूंकि नीचे जो है नीचे डॉट आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें 7734 मल्टीप्लाई बाय 11658, यू विल गेट दिस फिगर्स। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास 9495.42 आ जाएगा। अब आप इससे मजीद हम जो है वो फिगर्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लगाना पड़ेगा। 8622 divided by 9495.42, you will get the final results 0.91, ठीक है। अब ये 0.91 आपके पास आंसर प्लस में आ रहा है, तो प्लस का आंसर, चूंकि प्लस तो नज़र नहीं आता, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो वो नज़र आता है। तो प्लस से पता चलता है कि आपके पास जो दोनों वेरिएबल्स हैं, मतलब टेम्परेचर हो गया और आपके पास जो सेल ऑफ आइसक्रीम हो गया, इनमें रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है। मतलब जो टेम्परेचर बढ़ेगा कुदरत की जानिब से, तो डेफिनेटली आइसक्रीम की सेल भी जो है वो किसी फैक्ट्री में क्या होगी, बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जितनी गर्मी होगी आइसक्रीम की सेल वहीं पे उतनी बढ़ेगी। ये तो अंडरस्टूड एक नेचुरल फिनोमेना है।
अच्छा 0.91 आ रहा है। चूँकि कोएफ़िशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होता है, तो इसकी जो +1 है वो आखिरी हद है। तो अगर देखा जाए तो 0.91 जो है वो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बता रहा है। तो आप कह सकते हैं प्लस की वज़ह से आप कहेंगे कि रिलेशनशिप पॉज़िटिव आ रहा है, लेकिन चूँकि जो नंबर है, जो फ़िगर है वो 0.91 आ रहा है, जो 1 के क्लोज़ आ रहा है, तो आप इसके मुतालिक कहेंगे देयर इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्स एंड वाई या बिटवीन टेम्परेचर्स एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। तो ये आपके पास सिंपल सा कोरिलेशंस है। अगर आपके पास कैलकुलेटर में आपको एक्सपर्टीज़ है तो जस्ट विद इन सेकंड्स आई थिंक आपके पास 0.91 आ जाएगा। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो आपको सीखना चाहिए। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो सीखना पड़ा था। तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।